दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2500 साल पहले लिखा गया एक फ़लसफ़ा, एक किताब आज भी दुनिया के ताकतवर तरीन लीडर्स, फ़ौजी जर्नल्स और बिज़नेस टाइकून्स की रहनुमाई कर रही है। हम बात कर रहे हैं सुन त्ज़ू की, उस अज़ीम चीनी फ़लसफ़ी की जिसने द आर्ट ऑफ वॉर लिखकर दुनिया को ये सिखाया कि लड़ाई जीतने के लिए हमेशा तलवार नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है। ये वो किताब है जिसके असूल न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि कारोबार, सियासत और ज़िंदगी के हर महाज पर कामयाबी की कुंजी समझे जाते हैं। आज की वीडियो में हम सुन त्ज़ू की जंगी हिकमत अमली के वो राज खोलेंगे जो ज़मानों से इंसान को जीतना सिखाते आए हैं, चाहे वो दुश्मन हो, हालात हो या ज़िंदगी की खुद एक जंग। तो आखिर ये दी आर्ट ऑफ वॉर है क्या, और ये कैसे मुमकिन है कि बगैर लड़े दुश्मन को हरा दिया जाए। आइए तारीख के पर्दे हटाते हैं और चलते हैं उस जहानत के सफ़र पर जो आज भी दुनिया को मात दे रही है। दोस्तों, सुन त्ज़ू की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा तारीखी रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन रिवायात के मुताबिक वो ची रियासत में पैदा हुए और बाद में वो रियासत के बादशाह होलो के लिए जर्नल के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। बादशाह ने जब उनकी सलाहियत पर शक किया तो सुन त्ज़ू ने साबित करने के लिए शाही हरम की खवातीन को फौजी दस्ते में तब्दील कर दिया। जब बादशाह की दो पसंदीदा खवातीन ने हुक्म मानने से इनकार किया तो सुन त्ज़ू ने बेधड़क इन्हें सजाए मौत दे दी, ये कहते हुए कि फौज में हुक्म अदूली की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वाक़े के बाद पूरी फौज ने यकसिंग होकर इनकी अतात की और सुन त्ज़ू की शोहरत एक कड़े और बासलाहियत जर्नल के तौर पर फैल गई। जबकि इनकी किताब दरअसल एक शाही दरबारी फौजी दस्ते की रहनुमाई के लिए लिखी गई थी, जिसमें इन्होंने महज जिस्मानी ताकत से कहीं बालातर होकर जंग के नफ्सियाती, सियासी और हिकमत अमली के पहलुओं पर गहरी नज़र पेश की थी। दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर एक ऐसी किताब है जिसका मरकजी ख्याल ये है कि हतमी फतह वो है जिसमें बगैर लड़े ही दुश्मन को हरा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि सबसे बेहतरीन जंग वो है जो बुराई को इसकी इब्तदाई शक्ल में ही बगैर किसी खूनरेजी के रोक दे। सुन त्ज़ू की तालीमात का महवर धोखा, जासूसी, लचक और दुश्मन की कमजोरियों को भांपने के गिर्द घूमता है। वो कहते हैं कि अपने आप को जाने और अपने दुश्मन को जाने, तब आप 100 जंगों में भी खतरे से महफूज रहेंगे। वो ज़मीनी हालात फौजी क़यादत के मोराल और फौजियों के हौसले को फैसला कुन अवामिल करार देते हैं। दोस्तों, हैरत अंगेज़ बात यह है कि सुन त्ज़ू की ये हिकमत अमलियाँ सिर्फ कदीम मैदान जंग तक महदूद नहीं हैं। आज के जदीद दौर में भी ये किताब दुनिया भर की फौजी अकेडमियों में पढ़ाई जाती है। जदीद फौजी जर्नल और हिकमत अमली साज इस किताब से फौजी चालों, दुश्मन को गुमराह करने और वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल के गुर सीखते हैं। मिसाल के तौर पर बगैर खुल्लम खुल्ला तसादम के दुश्मन की मर्जी को तोड़ना या इसे कमज़ोर करना सुन त्ज़ू के इसी असूल पर अमल पैरा है। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि सुन त्ज़ू की तालीमात ने फौजी मैदान से निकलकर कारोबार, खेल, कानून और सियासत जैसे शोबों में अपनी जगह बना ली है। जदीद कॉर्पोरेट दुनिया में जंग दरअसल मार्केट में मुकाबला है। कारोबारी एग्जीक्यूटिव सुन त्ज़ू के असूलों को हरीफों से आगे निकलने, मार्केटिंग की हिकमत अमली बनाने और मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अपने हरीफ की मार्केट की पोजीशन को जानना, किसी गैर मुतवक्के कारोबारी फैसले के जरिए इसे हैरान कर देना या तनाज़े से बचते हुए फ़ायदा हासिल करना, ये सब सुन त्ज़ू की हिकमत अमलियों की जदीद तफसीरें हैं। मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को बराह रास्त चैलेंज करने के बजाय स्ट्रीमिंग की एक नई मार्केट ईजाद करके इसे पीछे छोड़ दिया, जो सुन त्ज़ू की अपनी लड़ाई अपनी कंडीशंस पर लड़ो की हिकमत अमली की बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, सियासत और सिफारतकारी के मैदान में भी ये किताब यकसां अहमियत रखती है। सियासतदान और सिफारतकार मुज़ाकरात के दौरान दूसरे फरीक की नफ्सियात को समझने, इनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाने और अपने मकासद चालाकी से हासिल करने के लिए इन असूलों पर अमल करते हैं। यहाँ तक कि खेलों के कोचेज़ भी अपनी टीमों को मुखालिफ टीम की हिकमत अमलियों का तज्ज़िया करने और इन्हें आउट स्मार्ट करने की तरगीब देने के लिए सुन त्ज़ू की तालीमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। दोस्तों, वक्त गुजर गया, सल्तनतें मिट गई, बादशाहों के नाम तारीख के सफ़ात में खो गए, मगर सुन त्ज़ू के अल्फाज आज भी जिंदा हैं, क्योंकि ये सिर्फ जंग जीतने का नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा है। सुन त्ज़ू हमें ये सिखाते हैं कि ताकत हमेशा तलवार में नहीं होती, बल्कि दिमाग, सब्र और सही वक्त के इंतज़ार में होती है। एक सच्चा फातेह वो है जो लड़ने से पहले जीत जाए और अपनी हिकमत अमली
से दुश्मन को शिकस्त देने पर मजबूर कर दे। आज चाहे मैदान जंग हो, कारोबार की दुनिया हो या रोज़मर्रा ज़िंदगी के चैलेंजेस, यही असूल कामयाबी की बुनियाद है, क्योंकि असल जंग का फ़न यही है कि बग़ैर लड़े अक्ल और तदबीर से फ़तह हासिल की जाए। दोस्तों, सुन त्ज़ू की द आर्ट ऑफ वॉर महज एक कदीम फ़ौजी दस्तूर नहीं, ये इंसानी रवैये, तनाज़े के हल और हिकमत अमली के बारे में एक गहरा फ़लसफ़ा है। यही वजह है कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इसकी सच्चाई वक्त के साथ मान नहीं पड़ी। ये किताब हमें सिखाती है कि किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए ताकत के बजाय अक्ल, मनसूबाबंदी और होशियारी से काम लेना चाहिए। यही वो लाजवाल हिकमत है जो सुन त्ज़ू को आज भी जदीद दुनिया का एक अहम रहनुमा बनाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही पुरस्कार वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।